हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम बात करते हैं आज जेम मंडल आरक्षित क्षेत्रों की 22वें रिजर्व की। तो एग्ज़ामिनर हमेशा यहाँ से क्वेश्चन करता ही करता है, चाहे आप छोटा एग्ज़ाम लो चाहे कोई बड़ा एग्ज़ाम लो, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते होते हैं। तो हम देखते हैं भारत में संरक्षित क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है। तो भारत में संरक्षित क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जेम मंडल आरक्षित क्षेत्र 22वां रिजर्व। सेकंड है राष्ट्रीय पार्क जिन्हें नेशनल पार्क कहा जाता है। थर्ड है वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यदि हम नेक्स्ट पॉइंटों की बात करें इसमें, जैसे इनमें जेम मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल सभी शामिल होते हैं। तो जेम मंडल आरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र जिनमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल शामिल हो। यदि हम कृत्रिम संरक्षित क्षेत्रों को बोटनिकल गार्डन कहते हैं। उपयुक्त प्रारंभिक जो 3 आरक्षित क्षेत्र स्वस्थानीय मतलब इन सितु के अंतर्गत आते हैं, जबकि वनस्पति उद्यान बाह्य स्थानीय एक्स सितु के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जामिनर हमेशा यही पूछता है कि बताइए कि एक्स सितु कौन सा है और इन सितु कौन सा है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, जीव मंडल संरक्षण, जीव मंडल रिजर्व, प्राकृतिक उपवन एवं झीलों आदि में स्वस्थानीय संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जबकि यदि उन्हें उनके मूल स्थान से पृथक कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उन्हें बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जैसे बात करें, जीन बैंक है, उत्तक संवर्धन केंद्र है, वनस्पति उद्यान है, चिड़ियाघर है, बीज बैंक हैं, पवित्र पौधों व घरेलू बगीचों और एक्वेरियम आदि, ये सभी कैसे हैं? तो ये बाह्य स्थानीय हैं, मतलब एक्स सितु हैं। जबकि किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल स्थान जैसे प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है, तो उन्हें स्वस्थानीय कहा जाता है। ठीक। तो बात करते हैं हम 1971 में यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम चलाया था, मैप कार्यक्रम चलाया था, जिसे बोलते हैं मैन एंड 22वां रिजर्व कार्यक्रम चलाया, और वर्ल्ड नेटवर्क में भारत के स्थलों को शामिल किया। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और वैसे कौन कौन से भारत में शामिल हैं, चलो देखते हैं। तो हम बात करें तो कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार ने या यूनेस्को ने अपने संजाल में मतलब विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो हम बात करते हैं पहला जो था 1986 में नीलगिरी को अपना मतलब यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया, और उसके बाद अन्य आए थे। जैसे बात करें 1988 में नंदा देवी है, ये नंदा देवी है। पहला था 1986 में नीलगिरी, सेकंड नंबर पर नंदा देवी जो 1988 में शामिल किया गया। फिर उसके बाद 1988 में ही नोक्रेक पड़ता है आपको, ये दिया थर्ड नंबर पर नोक्रेक, ये 1988 में शामिल किया गया। और 1989 की बात करें तो मानस है और तुम्हारा सुंदरबन है। ठीक, ये सब क्या 1989 में शामिल किए। यदि हम अभी की बात करें हाल फिलहाल की, तो कंचनजंगा जो है, जो तुम्हारा सिक्किम में पड़ता है, उसे 2018 में शामिल किया गया। 2018 में, तो याद रखना कि 2018 में कौन सा शामिल किया गया है, कौन सा नहीं। और यदि बात करें तो 2020 में हाल फिलहाल का 2020 का है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इन्हें शामिल किया गया। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टोटल कितने हैं? 18 हैं। यदि विश्व विरासत सूची की बात करें तो 12 हैं। तो 12 कौन से हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? तो नीलगिरी होगा तुम्हारा, और तुम्हारा नंदा देवी होगा, कंचनजंगा होगा, और पन्ना हो गया, और तुम्हारे नोक्रेक हो गया, सुंदरबन हो गया, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक हो गया,
और तुम्हारा मन्नार खाड़ी हो गया, अन्नामलाई होगा, सॉरी अगस्त्यामलाई हो गया, और ग्रेट निकोबार, ये सभी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है जो गुजरात में पड़ता है, लेकिन इसे विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया। ठीक, तो भारत का दक्षिणतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ग्रेट निकोबार। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चनों पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो पहला क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा ऐसा है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो पहला है जैव मंडल रिजर्व, सेकंड है वनस्पति उद्यान, थर्ड है राष्ट्रीय पार्क, फोर्थ है जंगली जंतु अभयारण्य। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो गया जैव मंडल जैव मंडल रिजर्व। तो इसका पहला ही है। यदि हम बात करें तो हमने आपको बताया था पीछे, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व होते हैं। जैसे जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य यदि बात करें तो प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है, जबकि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय व बाह्य स्थानीय दोनों प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो गया पहला। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। तो पहला है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सेकंड है वनस्पति उद्यान, थर्ड है राष्ट्रीय पार्क, फोर्थ है वन्य प्राणी अभयारण्य। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा वनस्पति उद्यान। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था। तो स्वस्थानीय पद्धति कौन सी है कौन सी नहीं है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता का रखरखाव किया जाता है। तो बताइए, तो इन सितु संरक्षण द्वारा, एक्स सितु संरक्षण द्वारा, जीन पुल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है इन सितु संरक्षण द्वारा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं और आपको ये सब ध्यान रखना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।